तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल सिखाने वाला हूँ। अगर आप एक्सेल के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं इसमें एकदम आपको बेसिक से सिखाऊंगा और एडवांस तक लेके जाऊंगा, और वो भी एमएस एक्सेल के नए वर्जन के साथ, जो कि है एमएस ऑफिस 2024। तो हम एक्सेल सीखना स्टार्ट कर रहे हैं और ये एक्सेल पे पार्ट 1 है और आगे और भी पार्ट आने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर बिना कुछ देरी किए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सेल है क्या और उससे हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो एक कंप्यूटर पर चलने वाला एक डिजिटल रजिस्टर है। इसका सबसे बड़ा काम क्या है? तो इसका सबसे बड़ा काम हिसाब किताब रखना है, और अगर आप इसमें बहुत सारे नंबर लिखते हैं तो आपको उन्हें जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ये उसकी सबसे बड़ी खूबी है। बस एक बटन दबाते ही एक्सेल लाखों नंबरों को पलक झपकते ही टोटल कर सकता है। तो अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? इसके अंदर हम लिस्ट बना सकते हैं, जैसे घर के सामान के लिस्ट या दोस्तों के फोन नंबर, या फिर टेबल बनाना, जैसे स्कूल का टाइम टेबल या ऑफिस का काम करना हो, बजट बनाना हो, महीने का खर्चा कितना हुआ और कितनी बचत हुई, और इसके फायदे क्या क्या है। तो इसके फायदे, एक तो कभी ये गलती नहीं करता। अगर आप रजिस्टर में पेन से हिसाब करते हैं तो गलती हो सकती है, लेकिन एक्सेल में हिसाब एकदम सटीक होता है। सफाई से काम, इसमें आप रंग बिरंगे टेबल और चार्ट बना सकते हैं, जिससे जानकारी देखने में सुंदर और समझने में आसान लगती है। तो ये तो हो गया एक्सेल का परिचय। तो हमने इसमें देखा कि एक्सेल से हम क्या क्या काम कर सकते हैं और किन किन जगह उसका यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि एक्सेल को कितने तरीके से हम अपने कंप्यूटर में ओपन कर सकते हैं। तो एक्सेल को चालू करने के लिए कई सारे तरीके हैं, जिसमें से मैं आपको कुछ तरीके बताने वाला हूँ। तो पहला तरीका हमारा है, ये जो सर्च बार है वहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेल और एंटर कर देंगे। तो ये देखो एक्सेल ओपन हो गया। फिर दूसरा तरीका है, स्टार्ट मेनू में यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे एक्सेल, तब भी एक्सेल ओपन हो जाएगा इस तरह। और फिर दूसरा तरीका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम जो भी प्रोग्राम यहाँ पे पिन करके रखेंगे वो हम यहाँ से डायरेक्टली एक ही क्लिक में ओपन कर पाएंगे। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। या फिर आपके पास एक और तरीका है, आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक कीजिए, ये न्यू में जाइए और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे जाएंगे यहाँ पर, तो इस पे आप क्लिक करेंगे, तब भी आप ऐसे एक्सेल ओपन कर पाएंगे। या फिर एक और तरीका है, आप अपने कंप्यूटर से विंडोज आर प्रेस कीजिए, तो ये रन कमांड का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा, और उसके अंदर टाइप कीजिए एक्सेल और फिर ओके कर दीजिए। आप याद रखिए कि एमएस एक्सेल टाइप नहीं करना है, सिर्फ एक्सेल टाइप करना है और फिर ओके करना है। तो ऐसे भी हम एक्सेल ओपन कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ तरीके आपको बताए जिससे आप एक्सेल ओपन कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं एमएस एक्सेल के परिचय के बारे में, कि किस पोजीशन को क्या बोला जाता है। जैसे कि ये हो गया हमारा फाइल नेम, और उसके अंदर है ये होम टैब। होम टैब के अंदर रह के आप, जैसे आपको ब्लैंक शीट सिलेक्ट करनी है, उसके अंदर मतलब कुछ लिखा नहीं हो, वो पूरा नया कॉपी आपको सिलेक्ट करना है, तो आप यहाँ से कर पाएंगे। या फिर आपको ये न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। न्यू पे क्लिक करके भी आप ब्लैंक वर्कशीट को सिलेक्ट कर पाएंगे। फिर उसके नीचे आ जाए ये ओपन मेल। ओपन के अंदर आप आपने पहले से कोई एक्सेल की, अगर आपके पास कोई फाइल है और आपने आपके कंप्यूटर में सेव की हुई है और उसको आपको ओपन करना है, तो आप यहाँ से कर पाएंगे। यहाँ से आपको ब्राउज पे जाके वो फाइल को लोकेट करना है और फिर यहाँ से ओपन कर देना है। फिर उसके बाद है ये इन्फो। इन्फो का मतलब ये है कि आपकी जो फाइल है, जो फाइल ओपन है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाएगा, जैसे कि कितनी साइज की है, कौन सी डेट को मॉडिफाइड हुई थी, कौन सी डेट को वो बनी थी, या फिर उसका लोकेशन क्या है, वो सब यहाँ से देख पाएंगे। फिर उसके बाद आता है सेव। आपने जो भी फाइल में जो भी काम किया है, जो भी वर्क किया है, और उसको आपको सेव करना है, तो आपको यहाँ से, तो आप यहाँ सेव पर क्लिक करके भी कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल एस कीबोर्ड से शॉर्टकट से भी कर पाएंगे। फिर उसके बाद आता है सेव एज। सेव एज का मतलब है कि आपके पास जो फाइल अभी ओपन है उसको आपको दूसरे नाम से सेव करना है या फिर दूसरी जगह सेव करना है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रिंट का ऑप्शन। जो आपकी फाइल है आपको प्रिंट करना है, तो आप यहाँ से कर पाएंगे। फिर आता है ये शेयर का ऑप्शन। आपके पास जो भी फाइल ओपन है उसको आपको किसी के साथ शेयर करना है, या फिर आपको ईमेल करना है, या फिर आपको ऑनलाइन जो स्पेस होती है हमारी स्टोरेज की, उसके ऊपर सेव करना है, तो भी आप डायरेक्टली यहाँ से कर पाएंगे। फिर ये तो एक आ गया एक्सपोर्ट का ऑप्शन। जैसे आपको पीडीएफ बनानी है
या फिर कोई फॉर्मेट में आपको चेंज करना है ये फाइल को, तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये फिर आ गया पब्लिश, जो हमारे अभी काम का नहीं है। ये अकाउंट आ गया। ये दूसरा है ऑप्शन। ये सारे ऑप्शन में आपको जब एडवांस लेवल में जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो फिर आ गया हमारा टाइटल बार। उसके अंदर ये वाला जो पहला बटन है वो सेव का बटन है। फिर ये जो बटन है हमारा अनडू का है, ये है रीडू का। और फिर यहाँ से आप अगर इस टाइप के इसके बगल में और भी बटन ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे मुझे ये न्यू वाला जो बटन है वो ऐड करना है यहाँ पे, तो मैं क्लिक कर दूंगा यहाँ से माउस से। और फिर अगर उसको निकालना है आपको तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। और फिर हमारा आ गया ये जो हो गया हमारा फाइल नेम है। तो आपने जो फाइल को सेव करके आपने जो नेम दिया होगा वो आप यहाँ पे आपको शो करेगा। और फिर हम आगे देखते हैं। ये आ गया हमारा मिनिमाइज बटन। तो हम जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो ये जो एक्सेल की सीट है वो अंदर हमारे टास्क बार में चली जाएगी ऐसे। और फिर दोबारा हम यहाँ एक्सेल का जो आइकन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सीट ऐसे ओपन हो जाएगी। फिर ये हमारा बटन है। अगर स्क्रीन को आपको छोटा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे अभी स्क्रीन यहाँ थे और आपको यहाँ थोड़ा नीचे लाना है तो आपके माउस से आपको लेफ्ट क्लिक करना है और होल्ड करके रखना है उसके ऊपर, और फिर ऐसे ड्रैग करना है। और जहाँ पे उसको आपको रखना है वहां जाके उसको छोड़ देना है तो वो स्क्रीन वहां पे रुक जाएगी। फिर इसको मैं अपने मुताबिक साइज अगर मुझे सेट करनी है तो मैं यहाँ से ये कॉर्नर पे जाके यहाँ पे माउस का लेफ्ट क्लिक करूंगा और ऐसे उसको दबा के मूव करूंगा तो ऐसे वो साइज छोटी बड़ी होती जाएगी। और जहाँ पे मुझे जितनी साइज रखनी है वहां जाके छोड़ दूंगा तो साइज सेट हो जाएगी। और फिर से हमें उसको अगर बड़ा कर देना है फुल स्क्रीन पे तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो हमारी वो फुल स्क्रीन हो जाएगी। और यहाँ से हम उसको क्लोज कर सकते हैं। अभी हमारा काम खत्म हो गया तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल क्लोज हो जाएगी। अभी हम देखेंगे ये वाले बार को जिसमें लिखा हुआ है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज और भी कई सारे बटन यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसको हम बोलते हैं मेनू बार। तो यहाँ से हम एक्सेल को कंट्रोल कर सकते हैं। कई सारे अलग अलग तरीके के यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं। तो आपने देखा कि अभी मैंने जैसे ही इंसर्ट पे क्लिक किया नीचे सारे बटन्स चेंज हो गए। अभी मैं पेज लेआउट पे भी क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बटन्स चेंज हो जाएंगे। ऐसे ही सारे मेनू के अंदर काफी सारे अलग अलग तरीके से बटन दिए गए हैं। तो इसमें से कई सारे बटन्स का यूज हम आगे अगले पार्ट में देखेंगे जब हम एडवांस लेवल पे बहुत एडवांस लेवल पे जाएंगे तभी। और अभी इसके नीचे आएंगे और आपको ये वाली बार दिख रही होगी जो व्हाइट कलर की है, उसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। तो इसका ये यूज है जैसे कि आपने यहाँ पे कोई फॉर्मूला अप्लाई किया एक्सेल के अंदर कई जगह फॉर्मूला का यूज होगा आगे। तो जब भी आप अगर कोई बड़ा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं और आपको उसको एडिट करना है तो आप उसको यहाँ पे ये फॉर्मूला बार के अंदर अच्छे से देख पाएंगे। और इसको बड़ा छोटा भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि अभी बड़ा हो गया और इसको अभी छोटा करना है तो वहां से फिर वहां पे फिर से क्लिक करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा। और फिर ये है नेम बॉक्स, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। जैसे कि ये जितने भी सेल दिख रहे हैं वो हर एक का एड्रेस होता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं वहां पे G3 दिखा रहा है। तो G मतलब कॉलम, कॉलम का ये G और ये 3, तो ये एड्रेस हुआ इसका G3। ऐसे ही हर एक कॉलम का अलग अलग एड्रेस होता है। और इसी के ठीक नीचे ये जो दिख रही है ये वाली स्क्रीन व्हाइट कलर की, उसको हम सीट बोलते हैं और उसको दूसरे नेम में स्प्रेड शीट भी बोला जाता है। और ये जो दिए गए हैं ABCDE ये सब जो है उसको कॉलम बोला जाता है। और इसके अंदर ये लिए गए हैं 1 2 3 4 5 उसको रो बोला जाता है। और जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इसको सेल बोला जाता है। जहाँ पे कॉलम और रो मिलते हैं उसको ये सेल बोलेंगे हम लोग। और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, कहीं पे भी क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बॉर्डर जैसा वो सेल हाईलाइट हो जा रहा है तो उसको एक्टिव सेल बोलेंगे हम लोग। और अभी मैं जैसे कि ये एक्टिव सेल है और मैं कीबोर्ड से कुछ की प्रेस करूंगा तो यहाँ पे टाइप होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही मुझे कोई और दूसरे सेल में भी टाइप करना है तो मुझे वो सेल सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो माउस से मैं वहां पर क्लिक कर लूंगा। तो मैंने
अभी जैसे कि यहाँ पे क्लिक किया और टाइप करूंगा तो यहाँ पे टाइप होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग एक्सेल के अंदर वर्क कर सकते हैं। तो अभी एक्सेल में ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इसके अंदर टोटल कितनी रोज है और कितने कॉलम्स है। तो क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि एक्सेल के अंदर कितनी कॉलम्स और रोज है, तो वो कैसे जान पाएंगे हम। तो उसके लिए हम पहले यहाँ पे क्लिक कर देंगे और फिर कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो हम सीधे चले जाएंगे लास्ट सेल के अंदर। तो टोटल रोज हो गई 10,48,576 अभी। और हमें ऊपर होम सेल पे जाने के लिए फिर से हम कंट्रोल की के साथ अप एरो की को प्रेस करेंगे तो हम चले जाएंगे फिर से हमारे होम सेल के अंदर। इस तरह से हमें कॉलम का भी देखना है कि टोटल कॉलम कितनी है एक्सेल के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर कंट्रोल के साथ मैंने राइट एरो की दबाई तो मैं चला गया लास्ट रो के अंदर, कॉलम के अंदर। अभी मैं चला गया लास्ट कॉलम के अंदर कि टोटल कॉलम कितनी है। तो ये XFD जो आया उतनी टोटल हमारी कॉलम है। और अभी मैं हमारे होम सेल के अंदर चला जाऊंगा तो कंट्रोल और लेफ्ट एरो की प्रेस करूंगा। तो अभी तक हमने देखा कि रो क्या है होता है, कॉलम क्या होती है, वो सब आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अभी ये एक सीट है, अभी मैं यूज कर रहा हूँ 2024 वर्जन एक्सेल का, जिसमें ये डिफॉल्ट एक सीट ऐड करके आती है। अगर आपको दूसरे भी इसमें इंसर्ट करनी है सीट तो आप यहाँ से कर पाएंगे। ये प्लस वाला बटन जो दिख रहा है वहां पे आप जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार एक एक सीट ऐड होती चली जाएगी। और अगर आपको सीट डिलीट करनी है, निकालनी है, तो आप ऐसे उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ये डिलीट का ऑप्शन जो है उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ऐसे करके आप एक एक सीट को डिलीट कर पाएंगे। और जैसे कि अभी ये सीट फॉल लिखा हुआ है और उसको नेम चेंज करना है आपको, तो राइट क्लिक करके रीनेम पे हम क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो मुझे सीट का नाम देना है और फिर एंटर कर दूंगा तो सीट का नाम चेंज हो जाएगा। अगर आपको सीट को शॉर्टकट की से ऐड करनी है तो भी आप कर पाएंगे। जैसे उसकी शॉर्टकट की है, शिफ्ट को हम प्रेस करते रखेंगे और F11 प्रेस करेंगे। तो जितनी बार आप फिर F11 प्रेस करेंगे उतनी बार सीट ऐड होती चली जाएगी। लेकिन आप जब शॉर्टकट की से ऐड करेंगे सीट तो यहाँ पहले से शुरू होगी, सीट ऐड होना शुरू होगी। लेकिन आप यहाँ से ऐड करेंगे तो पीछे से सीट यहाँ से ऐड होगी। फिर हम आगे देखते हैं, ये वाला बार दिख रहा है आपको, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और ये है हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो ये तब काम में आता है जब हम ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा डेटा होता है तो हमें स्क्रॉल करके डेटा देखने के लिए सीट को ऐसे आगे लाना पड़ता है। अगर लेफ्ट राइट आपको जाना है तो आप ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का यूज करेंगे और सीट को ऐसे अप डाउन करना है तो आप ये वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज करेंगे। तो उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये नीचे वाला जो बार है उसको हम स्टेटस बार बोलते हैं और इसके अंदर ये बटन दिए गए हैं, जैसे नॉर्मल हो गया, पेज लेआउट है और पेज बैक प्रीव्यू है। फिर ये है हमारा जूम आउट और जूम इन। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आपने देखा कि स्क्रीन जो है जूम आउट होने लगी और प्लस पे क्लिक करूंगा तो जूम इन होगी। तो आप अपने हिसाब से अपनी जो सीट है उसको सेट कर पाएंगे। यहाँ से आपको जैसा विजिबल लगे आप यहाँ से प्लस या माइनस करके सेट कर सकते हैं स्क्रीन को। तो ये तो हो गई सब मेनूज की बात। अब हम सीट में देखेंगे कि एक्सेल से हम कैसे काम करवा सकते हैं। तो एक्सेल जो है वो बहुत समझदार सॉफ्टवेयर है, बस हमें उसको हिंट देने की जरूरत है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टाइप किया, फिर मैं नीचे जाने के लिए एंटर प्रेस कर दूंगा, फिर मैं 2 टाइप करूंगा, फिर मैं एंटर प्रेस करूंगा या फिर मैं 1 पे माउस से क्लिक कर दूंगा और फिर मैं शिफ्ट बटन प्रेस करके डाउन एरो की प्रेस करके ये दोनों सेल को सिलेक्ट कर लिया और अपने माउस का जो कर्सर है उसको यहाँ पे ले जाऊंगा तो आपने देखा कि प्लस आइकन वहां पे आ गया और फिर मैं उसको लेफ्ट साइड का जो माउस का बटन है उसको प्रेस करके रखूंगा और नीचे ले जाऊंगा। ऐसे जहां तक मुझे ले जाना है मैं ले जाऊंगा और उसको छोड़ दूंगा। तो आपने अभी यहाँ पे देखा कि मैंने तो सिर्फ 1 या 2 ऐसे 2 ही नंबर लिखे थे, लेकिन एक्सेल ने मुझे ये सारे बना के दे दिए। तो एक्सेल समझ गया कि हमें क्या टाइप करना है। तो 3 4 5 6 7 8 ऐसे पूरे मुझे 15 तक टाइप करके उसने दिया। और जैसे मुझे अभी इसके आगे भी अगर इसे नंबर लिखवाने हैं तो मैं
ऐसे और उसको सिलेक्ट कर लूंगा और फिर ऐसे ड्रैग कर लूंगा और छोड़ दूंगा, तो वो आगे भी हमें नंबर लिख के दे देगा। और फिर हम आगे और एक देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 और 3, फिर इसको भी मैं ऐसे सिलेक्ट कर लूंगा जैसे हमने पहले सिलेक्ट किया था, और फिर इसको भी ये प्लस का निशान जो आया, फिर उसके बाद मैं ऐसे ड्रैग कर लूंगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये एक नंबर, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 5 नंबर, बीच में एक एक नंबर छोड़ के ये सारे नंबर उसने लिखे। ये उसको जैसे हम लिखते हैं उसको एक थोड़ी देर में उसको मालूम पड़ जाता है कि हमें उसे क्या काम करवाना है, कि हमें क्या चाहिए। इसी तरीके से आप जितना भी गैप लेना चाहो आप दे सकते हो। जैसे कि मैं अभी 4 और 8 यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ और उसको भी ड्रैग कर दूंगा, तो उसको समझ में आ जाएगा कि मुझे 4 का गैप देना है यहाँ पे। तो और भी बहुत सारी चीजें जो हम एक्सेल में आगे करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक्सेल का पूरा जो परिचय है वो करवा दिया है, और आगे के वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्सेल के अंदर हम काम कैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।